हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विद दृष्टि। आज हम बात करेंगे पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट, संसद की, भारतीय संसद। तो जब हम संसद की बात करते हैं तो हमारे संविधान में आर्टिकल 79 से 122 तक संसद के बारे में प्रावधान है। और आर्टिकल 79 संसद के गठन की बात करता है। तो संसद का गठन कैसे होगा, आर्टिकल 79 में लिखा है। सॉरी। तो संसद की बात करते हैं उससे पहले ये भी जानते हैं कि इसके कितने भाग हैं। तो संसद के 3 भाग होते हैं। पहला प्रेसिडेंट, दूसरा लोकसभा, तीसरा राज्यसभा। तो संसद के 3 भाग होते हैं दोस्तों, याद रखना है। क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। प्रेसिडेंट को कुछ लोग भूल जाते हैं क्योंकि जनरली प्रेसिडेंट को संसद का भाग नहीं मानते, क्योंकि प्रेसिडेंट संसद में जाता नहीं कभी। ठीक है, तो इसलिए हमें ध्यान रखना है इस चीज़ का। ये हमारी प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी। ये 15वीं राष्ट्रपति हैं भारत की, जिनका कार्यकाल 25 जुलाई 22 से है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। तो अगर लोकसभा है तो उसमें सीटें दी गई हैं। मैक्सिमम सीटें लोकसभा की हैं 550, और अभी वर्तमान में इसमें 543 सीटें हैं। और राज्यसभा में मैक्सिमम सीटें 250 और वर्तमान में 245। 245 में से दोस्तों 233 जो सीटें हैं, इनका चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है इनका, जिनका चुनाव हम और आप नहीं करते। ये राज्य विधान मंडल के सदस्यों द्वारा होते हैं, यानी जो एमएलए होते हैं, एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्य विधानमंडल या राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा इनका चुनाव होता है। और 12 सदस्यों का चुनाव राष्ट्रपति खुद स्वयं करता है प्रेसिडेंट। तो इनका निर्वाचन प्रेसिडेंट करता है। क्यों करता है? संविधान में इसका प्रावधान है, आर्टिकल 80। तो आप इस आर्टिकल को चेक करिएगा एक बार, कमेंट में बताइएगा मुझे। तो इन सदस्यों का चुनाव राष्ट्रपति करता है, तो इनमें कुछ क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कुछ तो अलग होना चाहिए बाकियों से। नहीं, हम और आप भी तो, हम क्यों नहीं चुनाव हमारा और आपका कर देता राष्ट्रपति। तो ये सदस्य ऐसे होते हैं जो साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में निपुण होते हैं। इनको काफ़ी अच्छी नॉलेज रहती है इस बारे में, इसलिए इनका चुनाव राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अब हम दोनों सदन के सदस्यों की योग्यता देख लेते हैं, पात्रता। तो लोकसभा या राज्यसभा के सदन का मेंबर बनने के लिए पहली बात तो भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक, नागरिक यानी भारत का ही नागरिक होता है। दूसरी, उम्र कितनी होनी चाहिए? लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना, ये एग्जाम में ये वाले क्वेश्चन 25 वर्ष और 30 वर्ष वाले आ जाते हैं। हाँ, यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है कि लोकसभा के जो सदस्यों का चुनाव होता है वो 5 साल के लिए होता है, और में और आप में से ही लोग करते हैं जिनका उम्र 18 वर्ष हो चुका होता है, वो करते हैं। और जिनका चुनाव लिस्ट में नाम होता है, जो मतदाता सूची में उनका नाम होता है, वो इनका चुनाव करते हैं। दोस्तों, ये हमारे राज्यसभा की भवन का हाल है अंदर का।
और ये लोकसभा का है। और यहाँ पे हम देख लेते हैं मैप में, थोड़ा सा सीटें समझ में आ जाएंगी किस राज्य में कितनी सीटें हैं। तो यहाँ पे दिया गया लोकसभा की 543 सीटें हैं और राज्यसभा की 245, जिनमें 233 का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होता है और ये 12 का राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन होता है। टोटल मिला के ये 788 सीटें होती हैं। यहाँ पे लिखा है ना दोस्तों 12 नॉमिनेटेड राज्यसभा सीट तो वो राष्ट्रपति करता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये है यूपी, सबसे बड़ा राज्य है, जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है इसकी, इसलिए यहाँ पे लोकसभा की सीटें यहाँ पे 80 सीटें हैं इसकी, और ये राज्यसभा की 31 सीटें हैं। उसके बाद सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है, ठीक है, ये आपका आंध्रा है, ये एमपी है, राजस्थान, गुजरात में 26, ठीक है, और पंजाब में 13। ये आपका नॉर्थ ईस्ट के स्टेट को देख लो, तो अरुणाचल प्रदेश में 2, नागालैंड में 1, आसाम में 14, मेघालय में 1, त्रिपुरा में 2, मणिपुर में 2, मिजोरम में 1, ठीक है। और यहाँ पे तमिलनाडु में, जहाँ पे तमिलनाडु में 39 लोकसभा की सीटें हैं और राज्यसभा की 18। यहाँ पे आपका कर्नाटक में 28, केरल में 20। तो ये चीज़ें ध्यान देने वाली बात है दोस्तों। थोड़ा मैप में आप लोग देख लीजिएगा, ओवरव्यू क्वेश्चन कभी आ जाते हैं सबसे ज़्यादा सीट किस राज्य में है, तो ये चीज़ें याद रखने वाली है। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो में कुछ कमी है तो बताइए, ऐसा अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।